हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्नोलॉजी में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच वैल्यू क्या होती है, एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शन क्या होती हैं, एमओसी ऑफ एसएसआर एंड जेएलआर रिएक्टर की, एंड डिफरेंस बिटवीन एसएसआर एंड जेएलआर, जेएलआर और एसएसआर रिएक्टर में क्या डिफरेंस होता है, और हम एसिडिक रिएक्शन जेएलआर में कराते हैं, एसएसआर में क्यों नहीं कराते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब यह है कि केमिकल कि तुम्हारा केमिकल जो पीएच वैल्यू द्वारा हम केमिकल के एसिडिक एंड बेसिक का पता लगाते हैं कि तुम्हारा केमिकल कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, पीएच वैल्यू कहलाती है। अब एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शन क्या होती हैं? तो एसिडिक रिएक्शन वे रिएक्शन होती हैं जिनकी पीएच +0 से +7 होती है। एसिडिक +0 to +7। और बेसिक रिएक्शन क्या होती है? बेसिक रिएक्शन +7 to +14। +7 to +14 जिनकी पीएच +0 से +7 तक होती है वो हमारे एसिडिक रिएक्शन कहलाती है, और जिसकी पीएच +7 से +14 तक होती है वो हमारी बेसिक रिएक्शन कहलाती है। और हाँ, पीएच वैल्यू की जो लिमिट होती है वो +0 to +14 तक होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है एमओसी ऑफ एसएसआर एंड जेएलआर रिएक्टर। एमओसी का मतलब होता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमारा जो एसएसआर और जेएलआर रिएक्टर है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएसआर रिएक्टर का फुल फॉर्म होता है स्टेनलेस स्टील रिएक्टर, और जेएलआर का फुल फॉर्म होता है ग्लास लाइन रिएक्टर। एसएसआर रिएक्टर हमारा जो एमओसी होती है एसएसआर रिएक्टर की, एमओसी ऑफ एसएसआर, ये हमारी SS 316, SS 316 L, SS 304, SS 304 L। जो हमारी SS होती है स्टेनलेस स्टील, वो 4 तरह से बनके तैयार होता है एसएसआर रिएक्टर। अब बात आती है जेएलआर। जेएलआर रिएक्टर की एमओसी क्या होती है? एमओसी ऑफ जेएलआर। जेएलआर रिएक्टर हमारा ग्लास लाइन रिएक्टर होता है। जेएलआर रिएक्टर की हमारी एमओसी बोरोन और सिलिकेट से मिलकर बना होता है, या फिर हम बोरोसिलिकेट भी बोल सकते हैं। बोरोसिलिकेट से हमारा जेएलआर रिएक्टर मिलकर बना होता है, बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट से हमारा जेएलआर रिएक्टर बना होता है। जेएलआर रिएक्टर के जो अंदर गिलास होता है उसकी थिकनेस +1 to +2.2 mm तक होती है। जेएलआर रिएक्टर में जो गिलास लगा होता है उसकी थिकनेस +1 से +2.2 तक होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब डिफरेंस बिटवीन एसएसआर एंड जेएलआर रिएक्टर। जेएलआर और एसएसआर रिएक्टर में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो एसएसआर रिएक्टर होता है उसमें हम बेसिक रिएक्शन कराते हैं, और जो जेएलआर रिएक्टर होता है उसमें हम एसिडिक रिएक्शन कराते हैं। बेसिक मतलब मैंने बताया था अभी, जिसकी पीएच +7 से 14 होती है, और एसिडिक जिसकी पीएच +0 से +7 होती है। अब हम
ये तो हमें पता है कि SSR में हम बेसिक कराते हैं और JLR में हम एसिड, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि SSR में हम एसिडिक क्यों नहीं कराते। चलिए, एसिडिक रिएक्शन अगर हम SSR में कराते हैं तो कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। कोरोजन मतलब ऑक्सीडेशन होता है। जब तुम SSR रिएक्टर में एसिडिक रिएक्शन कराते हो तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है और ऑक्सीजन इंक्रीज होता है। जब ऑक्सीजन हमारा इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारा कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, तो रिएक्टर हमारा डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा SSR। इसलिए हम एसिडिक रिएक्शन SSR में नहीं कराते हैं। और अब दूसरी बात, जो JLR में हमारी क्या बैफल्स नहीं होती हैं और SSR में हमारी बैफल्स लगी होती हैं। ये डिफरेंस में बता रहा हूँ मैं। SSR में हमारी बैफल्स लगी होती हैं और JLR में हमारी बैफल्स नहीं लगी होती हैं। अब एक पॉइंट ये भी आ गया, बैफल्स का हमारा काम क्या होता है, मटेरियल को मिक्स करना होता है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि JLR में हमारी बैफल्स नहीं लगी होती, तो आप सोच रहे हो कि ये फिर मिक्स कैसे होगा। ये पॉइंट भी तो होगा। मिक्स करने के लिए जो हमारा RTD लगा होता है, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, उसकी एक रोड लगी होती है रिएक्टर के अंदर। वो रोड और डिप पाइप भी लगा होता है। एक रोड, डिप पाइप और RTD ही बैफल्स का काम करती हैं JLR में। ये इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं इन चीज़ों को। तीसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस क्या है, SSR में हीट ऑफ ट्रांसफर तेजी से होता है कंपेरिजन टू JLR। JLR की कंपेरिजन के हिसाब से SSR में हीट ऑफ ट्रांसफर तेजी से होता है और JLR में हीट ट्रांसफर कम होता है। ये क्यों होता है, जो SSR में थर्मल कंडक्टिविटी तेज होने के कारण उसमें हीट ट्रांसफर तेज होता है और JLR की थर्मल कंडक्टिविटी कम होने के कारण उसमें हीट ट्रांसफर कम होता है। ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब हमें JLR रिएक्टर जो होता है हमारा, वो उसके कलर कितने होते हैं, 4 कलर का होता है JLR रिएक्टर। कलर ऑफ JLR, नंबर 1 डार्क ब्लू, नंबर 2 वाइट, नंबर 3 ग्रीन, नंबर 4 लाइट ब्लू। ये JLR के 4 कलर होते हैं। मैक्सिमम जो कंपनी में यूज किए जाते हैं वो डार्क ब्लू ही किया जाता है मैक्सिमम। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, SSR और JLR की एडवांटेज क्या क्या है। SSR रिएक्टर की क्लीनिंग JLR के कंपेरिजन के हिसाब से अच्छी नहीं होती है। JLR की क्लीनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, अच्छी क्लीनिंग होती है, क्योंकि JLR में क्या अंदर जो गिलास लगा होता है और गिलास पे हम बहुत चीज़ें क्लीनिंग हो जाती है, जितना भी हम मटेरियल लगा होता है वो अच्छे छूट जाता है, तो इसलिए क्लीनिंग अच्छी होती है उसकी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा आने वाली वीडियो में, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए कंटिन्यू लगे रहिए मेरे साथ। और इंटरव्यू क्लियर करने की वीडियो लेके आऊँगा, बहुत जल्दी इंटरव्यू क्लियर करने की वीडियो आने वाली है, तो इसलिए लाइक कर दो, शेयर कर दो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।